हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। आज है 2 सितंबर, तो हम लोग डेली करंट अफेयर सीरीज में 2 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तेलुगु भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 29 अगस्त को। ओके, तो आपको याद रखना है कि 29 अगस्त को हमारे देश भारत में ये तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। ओके, और इसके साथ ही यह दिवस जो है आंध्र प्रदेश राज्य में तेलुगु कवि जिनका नाम है गिडगु वेंकट राममूर्ति, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये तेलुगु भाषा दिवस मनाया जाता है। कब? तो 29 अगस्त को। अच्छा, आपके लिए पहला प्रश्न, आपको बताना है कि 29 अगस्त को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो किस देश में शांति सेना को कम करने का प्रयास करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लेबनान। क्लियर? तो देखिए, अभी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी ने अभी हाल ही में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी जो लेबनान में शांति सेना को कम करने का प्रयास करता है। ओके, अच्छा, इसके पहले जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ने उग्रवादी समूह की गतिविधियों के बारे में चिंताओं के बीच यूएनएससी से बिल्कुल इसी तरह की मांग इन्होंने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करें लेबनान की, तो इसकी जो कैपिटल है वो है बेरूत। ठीक है, क्या है इसकी कैपिटल? इसकी कैपिटल है बेरूत और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने किस देश द्वारा सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बता दें। देखिए, अभी हाल ही में जो है भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया द्वारा समर्थित एक सुरक्षा प्रस्ताव परिषद के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया जो शांति मिशन में महिलाओं की भागीदारी की मांग करता है। ओके, अच्छा, इंडोनेशिया जो है ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक गैर स्थायी सदस्य है। ठीक है, और बात करें इसकी कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल है जकार्ता और यहाँ की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किसने टूर डी फ्रांस साइकिल रेस को जीता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ। ठीक है, तो अभी हाल ही में ये जो साइकिल रेस हुई जिसका नाम है टूर डी फ्रांस, इसके जो विनर है उनका नाम है अलेक्जेंडर क्रिस्टोफ और जो रेस है ये कोविड-19 की वजह से 2 महीने लेट शुरू हुई थी। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने द कोलिएशन ईयर नामक बुक को लिखा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी। तो देखिए, ये जो बुक है द कोलिएशन ईयर, ये एक्चुअली पब्लिश की गई थी 2019 में, लेकिन मैं इसे अभी क्यों बता रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी हैं इनका नाम है प्रणब मुखर्जी, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ये जो इनकी बुक है द कोलिएशन ईयर, मे बी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका राइटर कौन है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। ओके, बाकी यहाँ बात करें प्रणब मुखर्जी की, तो आपको पता होगा ये हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इन्हें 2019 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया जा चुका है। साथ ही इनकी कुछ और भी बुक्स हैं जो पब्लिश की जा चुकी हैं पहले। तो एक है थॉट्स एंड रिफ्लेक्शन, साथ ही एक और बुक है इसका नाम है द ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स, और लास्ट है द ट्रबुलेंट ईयर 1980 टू 1996। ये तीनों बुक जो है ये भी प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा लिखी गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड का विजेता देश कौन रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि रूस और भारत, ये दोनों ही फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के विजेता देश रहे हैं। आपको बता दें कि जो फीडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड है यह शतरंज की दुनिया में सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप है, यानी कि इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे फीडे की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है लाउसेन, स्विट्जरलैंड में। ओके, और आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल चेस डे है वो हम लोग मनाते हैं 20 जुलाई को, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है मुस्तफ़ा अदीब। अभी हाल ही में मुस्तफ़ा अदीब जो है ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे माइकल मार्टिन की, तो ये अभी हाल ही में
आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे, और गुटनी जोहानसन जो हैं ये भी हाल ही में आइसलैंड के प्रेसिडेंट बने थे। बाकी यहाँ बात करें लेबनान की, तो आपको पता होगा कि इसकी जो कैपिटल है वो है बेरूत, और यहाँ की जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किन का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनका जन्म दिवस है 17 सितंबर। तो इसीलिए हमारे देश के अंदर 14 से लेकर के 20 सितंबर की जो अवधि है इसे सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई है। और यह जो है सेवा सप्ताह, यह एक तरीके का मदद करने का यह तरीका है जिसमें कि लोगों को मास्क, सैनिटाइजर, दवाएं वितरित किए जाएंगे। ओके, और समर्थकों को रक्तदान शिविर आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि सितंबर को जो है, यानी कि जो सितंबर मंथ है, इसे हम लोग पोषण माह के रूप में भी मनाते हैं। कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में केवकेस 2020 अभ्यास में शामिल होने से किस देश ने मना कर दिया? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत। तो अभी जो है हाल ही में भारत ने ये केवकेस 2020 अभ्यास में शामिल होने से इसने मना कर दिया। तो आपको पता होगा कि अभी जो है पूर्वी लद्दाख में चाइना के साथ हमारा जो है सीमा विवाद चल रहा है, तो उसी की वजह से भारत ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। भारत का कहना है कि वह ऐसे मैत्री अभ्यास में शामिल नहीं होना चाहता जिसमें कि चाइना और पाकिस्तान के सैनिक शामिल हों, तो इसीलिए भारत ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। और ये जो केवकेस 2020 अभ्यास है, इसे ये जो है होस्ट करता है, मतलब कि इसका आयोजन किया जाता है रूस के अंदर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एस.आई. पद्मावती। ठीक है, तो ये जो एस.आई. पद्मावती हैं ये भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। कोविड-19 की वजह से इनका निधन हुआ है, और ये जो है 103 वर्ष की थी। ठीक है, और इन्हें जो है गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से भी हम लोग जानते थे। ठीक है, और एस.आई. पद्मावती को 1992 के अंदर पद्म विभूषण और 1967 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, इनका नाम है एस.आई. पद्मावती। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है? तो इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। और आपको पता होगा कि जो लुइस हैमिल्टन है ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में ये बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया। ये तो फर्स्ट पे रहे थे, सेकंड पे थे वोल्टरी बोटास, ये भी जो है मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, और थर्ड नंबर पे रहे थे मैक्स वर्स्पर जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं। ठीक है, अच्छा इसके पहले भी जो है बहुत सारे ग्रैंड प्रिक्स हो चुकी है, तो आपको एक बार उसे रिवाइज करवा दूँ। देखिए सबसे पहले जो है वो हुआ था आपका ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स। ठीक है, तो ये जो ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स है इसे जीता था वोल्टरी बोटास ने। उसके बाद है आपका स्टाइलिन ग्रैंड प्रिक्स, उसके बाद था हंगरी ग्रैंड प्रिक्स और ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, और इन तीनों को जीता था लुइस हैमिल्टन ने। इसके अलावा एक है फार्मूला 1 70th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जिसे कि जीता था मैक्स वर्स्पर ने, और अभी फिर से बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, तो आपको इनका नाम याद रखना है, क्या नाम है इनका? लुइस हैमिल्टन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अतनु कुमार दास। तो अभी हाल ही में अतनु कुमार दास जी को ये जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा आपको पता होगा कि जो अतनु कुमार दास हैं ये बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, और इन्हें अभी हाल ही में जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के भी निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया जा चुका है। ओके, बाकी यहाँ पे बात करें सोमा मंडल की, तो आपको पता होगा ये जो है सेल की अगली अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। और दिलीप ओमान, ये जो है दिलीप ओमान ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, यानी कि SAI स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के
अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। और राजीव टोपनो, इनका नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ये जो है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे, तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। नेक्स्ट आइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है उत्पल कुमार। तो अभी हाल ही में उत्पल कुमार जी को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है ओम बिरला, आपको पता होगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें राजीव कुमार की, तो आपको पता होगा ये अभी जो है चुनाव आयुक्त बने हैं, जिन्होंने अशोक लवासा की जगह ली है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो अशोक लवासा है ये एडीबी में अध्यक्ष बने हैं, उपाध्यक्ष, सॉरी, एडीबी जो है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पे ये उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, अशोक लवासा जी। तो इन्हीं के स्थान पे जो है अब राजीव कुमार चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, और बात करें यहाँ पे हार्दिक सतीश चंद्र शाह की, तो ये जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है कि अभी लोकसभा के जो सचिव हैं वो बने हैं उत्पल कुमार। क्लियर? तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि अभी हाल ही में YSR संपूर्ण न्यूट्रिशंस योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर था आंध्र प्रदेश। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि किस देश द्वारा भारतीय डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनीस की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।